नमस्कार। जी हाँ, नया साल आ गया है तो अब हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस नए साल में क्या बदलाव आ रहे हैं। जानेंगे अपनी इस पूरी वीडियो में कि वृषभ राशि वालों के जीवन में 2025 से 2026 में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के लोग जो होते हैं बहुत स्थिर होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और वृषभ राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। इसी कारण से वृषभ राशि के जो लोग हैं वो आर्ट्स में, संगीत में, म्यूज़िक में और आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं। आराम पसंद लोग होते हैं और अपनी आराम और कला, संगीत इस चीज़ के ऊपर खर्चा भी खूब तसल्ली से करते हैं। 2026 वृषभ राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियाँ भी आपके सामने आ सकती हैं। उन चुनौतियों का किस तरह से सामना करना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। आप आखिर तक बने रहिए और उन रेमेडीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। शनि वृषभ राशि के लोगों के लिए 11वें भाव में ही गोचर करते रहेंगे और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको धीरे धीरे फल मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो मध्यम धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और आपकी अर्निंग भी आपकी मीडियम अर्निंग रहेगी। ये नहीं है एकदम से उछाल नहीं आने वाला है, स्टडी रहेगी। जो अर्निंग चल रही है उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग्स चलती रहेगी। शनिदेव की कृपा से आपके सभी काम जो हैं वो सफल होते जाएंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और जुलाई तक आप थोड़ा बचत करके चलिए। दो मनी फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बचत करके चलनी है। थोड़ा सा अपनी सेविंग्स की तरफ ध्यान रखिए। गुरु जो है जब वो गोचर कर रहे हैं तब वो 2026 में मिथुन राशि में, जो कि आपके लिए दूसरी राशि, धन की राशि है, आपके लिए धन का योग बन रहा है, धन का फ्लो ज़्यादा आ रहा है अच्छी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि खूब खर्चा कर दीजिए। अपना धन को संभाल करके रखिए, बजट बना करके चलिए। 21 मई के बाद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आएंगे, जो कि आपकी तीसरी राशि है। फैमिली से, दोस्तों से और अपने कुटुंब के लोगों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। उसी के साथ ही साथ गुरु जो है जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए वो चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कि आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में सुधार होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जो लोग सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस समय, ये समय बहुत अच्छा आने वाला समय है। और इसी के साथ ही साथ जो आपके 2025 में अभी तक रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें भी, आपकी जॉब, बिजनेस से रिलेटेड रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। शनि देव जो हैं वो मार्गी हो चुके हैं और आपके 11वें भाव में गोचर कर रही हैं, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। दूर के जो रिश्तेदार हैं आपके, उनसे थोड़ा सा अपनी दूरी बना करके ही रखिए। किसी भी रिश्तेदार से जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई वादा नहीं कर दीजिएगा। अगर आप वादा कर भी रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके अपने वादों को ध्यान में रखिए। इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपको बाद में कष्ट दे सकता है। राहु और केतु का ट्रांजिट भी इस समय आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि राहु और केतु जो है, राहु आपके 4th हाउस में
गोचर कर 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फैमिली में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई दे, लेकिन जॉब के उसमें आपको अच्छा दिखाई देगा। जो आपके शत्रु हैं उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी, उन उपायों का इस्तेमाल करिए ताकि आप जो है पूरी तरह से सफल जीवन अपना बिता सकेंगे। कंपटीशन में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिशन्स में या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय वाकई में बहुत अच्छा आ रहा है। मैरिड लाइफ वाले लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं और वृषभ राशि के लोग हैं, उनके लिए शुरू का टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में हो सकता है कि कहीं कुछ मनमुटाव आ जाए, कहीं टकराव की स्थिति बन जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। फैमिली में भी किसी किसी के लिए तो ये इस टाइम आपके फैमिली रिलेशंस में किसी के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन किसी किसी के साथ हो सकता है कि आपके रिलेशंस में कहीं कोई मनमुटाव दिखाई दे, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको दिखाई दे सकती हैं। तो इसलिए फैमिली की तरफ से भी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखिए। कैरियर में जहाँ तक सवाल होता है, आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, लेकिन फैमिली के ऊपर आपको अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ आपके रिलेशनशिप जो है गड़बड़ हो जाएगी। हेल्थ की तरफ से भी, हेल्थ वैसे तो ठीक ठाक है, गुड अच्छी हेल्थ है आपकी, लेकिन फिर भी अपनी आँखों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, अपने पैरों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लगन पर आ रही है, आप ही के ऊपर आ रही है। इसलिए अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैरों का, आँखों का ध्यान रखिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है, वॉक करिएगा, अपने सोशल सर्कल पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि वही सोशल सर्कल आपको लास्ट में रिवार्ड देने वाला भी है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करती हूँ तो जनवरी से मई तक का टाइम आपके लिए फैमिली, आपके इकोनॉमिक सिचुएशंस के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। जून से अगस्त तक का टाइम जो है वो नए लोगों से कांटेक्ट बनाने का टाइम आ रहा है, जिसमें आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलने की उम्मीद बनती है। अक्टूबर का टाइम जो है वो आपके पुराने कोई कॉन्टैक्ट्स जो रह गए हैं, जिन पर अभी आप ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो वो रिवाइव होने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, इन सभी के साथ ही साथ मैं फिर आपको याद दिलाऊंगी कि अपने इमरजेंसी के खर्चों के लिए बचत करके चलिए, फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन के लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। आप चावल, चीनी, दूध, दही, इनमें से किसी भी एक चीज़ का शुक्रवार, फ्राइडे के दिन मंदिर में दान कीजिए। शुक्रवार का जो मंत्र होता है, शुक्रदेव का मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का डेली 108 बार जाप कीजिए। शनिदेव के मंदिर में जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाइए। इसी के साथ ही साथ आपको राहु के मंत्र का भी और केतु के मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। राहु के मंत्र का जाप आप वेडनेसडे को कीजिए और केतु के मंत्र का जाप आप सैटरडे को और ट्यूसडे को कीजिए। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रेम भ्रौम सह राहुवे नमः और केतु का मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतुवे नमः। इसी के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको साउथ वेस्ट में जो है वो एक रॉक सॉल्ट का लैंप जला करके रखिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रॉक सॉल्ट का
लैंप जला कर के रखिए। हाँ, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र देव को खुशबू बहुत पसंद है। अपने बेडरूम में आप चंदन की एसेंस स्टिक्स जला कर के रखिए। फिर देखिए आपका कितना बढ़िया रोमांटिक टाइम निकलेगा ये। और तब तक खूब अच्छे से वृषभ राशि के लोग एंजॉय कीजिए। पूरा 2026 आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर के आ रहा है। एंजॉय कीजिए उस समय को। आगे की राशियों के बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।